आइए बच्चों, आज हम सब लोग सीखते हैं घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकाला जाए किसी भी संख्या का। जैसे देख रहे लिखा हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब तो घनमूल। घनमूल निकालने की आसान विधि। हाँ, यह बहुत आसान विधि है। आप 1 से 100 तक की संख्याओं को हम लिखे हुए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। चाहे दो अंक का हो या 5 अंक का हो, किसी भी संख्या हो। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है 1 से 10 तक की संख्याओं को घन निकाल लेना। मतलब किसी संख्या को उसी में 3 बार गुणा करने से 1 का क्यूब हम निकाल लेंगे तो 1 आएगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। यानी 5 का हम 3 बार जब गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, जैसे मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 25 25 125, 25 25 कितना हो जाएगा 125। यहाँ लिख दिए। इस तरह से सब संख्याओं को गुणा करके हम पहले लिख दिए हैं। और इस तरह से 10 तक की संख्या गुणा याद है घनमूल सभी संख्याओं का, आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले, ये तो 10 तक क्या लिखा गया है। अब 11 देखते हैं यहाँ से। जैसे अब देखिए, घनमूल में हमेशा 3 का पेयर बनता है, 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो ठीक 3 संख्याओं हम पहले ले लेते हैं। पहली 3 संख्या लिए तो यहाँ इकाई का स्थान पे क्या है 1। अब यहाँ इकाई का स्थान में 10 तक संख्याओं में कौन कौन संख्याएं हैं, इसको साफ कर लेते पहले। यहाँ इकाई का है 1, इसका मतलब इकाई का स्थान किसका 1 होगा। अब देखते हैं दहाई, यहाँ 1 बच गया है। 1 क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। यानी ये संख्या क्या हो जाएगी 11 का क्यूब है। यानी 11 का 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। इस संख्या को देखते हैं, यहाँ भी 3 अंक पहले ले लिए। 3 अंक पहले ले लिए तो 8 की संख्या में आएगा। 8 हम ध्यान देंगे तो 8 आएगा 2 के, यानी इसके इकाई का स्थान पर 2 होगा। अब संख्या ये क्या बच जा रही से, अब ये किसका होगा, तो 1 1 एक बीच में आया तो यह 1 होगा, 12 होगा। तो यह 12 का क्यूब, 12 का 3 बार जब गुणा करेंगे 12 गुणे 12 गुणे 12 तो यह इतना मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं कितना है, ये जो है 197 है। तो 7 किसकी इकाई में आ रहा है 3 की, तो यहाँ हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। बचा यह 2 किसकी इकाई का स्थान पे 1, तो 13 का क्यूब होगा। यानी 13 का क्यूब जब होगा तो यह आगे 2197। अगली संख्या देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 58 32। तो फिर 3 संख्या में ले लिए, काट दिए 3 संख्या। तो 2 किसके स्थान पे आ रहा है 2 आ रहा है 8, यानी कि इकाई का स्थान 8 होगा यहाँ। ये बचा 5, 5 किसी बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में। तो जब बीच में आए तो सबसे छोटी संख्या लिया जाता है। 2 बड़ी संख्या, तो इसलिए हम क्या लेंगे 1 हो गया। अगली संख्या देखते हैं, इसमें 3 संख्या लिए। 8 है, 8 किसके स्थान पर आएगा 8 भी आएगा, कहाँ है 8, यहाँ 2, इसके इकाई का स्थान भी 2 ही होगा। यह संख्या बचा 10, 10 किसके बीच में आएगा 2 और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटी संख्या 2, यानी हम इसका उत्तर क्या आ जाएगा 22 उत्तर आ जाएगा। अगली संख्या लेते हैं, फिर से 3 अंक लिए। 2 किसके स्थान में आएगा 2 आएगा आपके 8 के, तो हो गया 8। ये 21 बचा, 21 किसके बीच में आ रहा है 21 2 और 3 के, ये 2 हो गया यहाँ 28। यानी 28 का उत्तर इसका है, 28 का क्यूब रूट है। अरे क्यूब है, क्यूब रूट कर रहे हैं। फिर अगली संख्या चलते देखते हैं 42 875। ये 5 अंक के विभाजन से थोड़ी बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखते हैं क्या है 3 इकाई का स्थान क्या आ रहा है 5। तो जब क्या का स्थान 5 आ रहा है तो 5 ही आएगी इकाई का स्थान पर, यह हो गया 5। अब बचा क्या, यह 42 हमारा बच गया। 42 किसके बीच में आएगा 3 और 4 क्यूब के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3, तो 35 का क्यूब हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 35। अगली संख्या देखते हैं, फिर 3 अंक है। यहाँ 0 से मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है कि यहाँ 3 अंक होना चाहिए। तो संख्या 3 अंक हम इसमें निकाल लिए। 3 अंक जब निकाल लिए, देखते हैं 8 आया है। 8 किसके स्थान पर आएगा तो 8 आएगा 2 के स्थान पर, यहाँ लिख दिए 2। 74 किसके स्थान किस संख्या के बीच में आएगा 27, 4 64 होगा, 5 का 25 होगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या क्या होगी 4। यह संख्या क्या होगी 42 का क्यूब हो जाएगा। यानी 42 का 3 बार गुणा करें 42 गुणे 42 तो 42 होगा। अगली संख्या देखते हैं क्या है यह
125 है, 125 किसके 5 आएगा। अब 91 बचा है, किसके स्थान पे आ रहा है 4 और 5 के बीच में, तो संख्या हो जाएगी 4। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 45। 45 का जब क्यूब निकालेंगे 45 45 का गुणा करेंगे 3 बार तो आए 91 100 125 यानी 91,125। देखिए लिखा हुआ है 110 592। अब इतनी बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे पहले हम केवल 3 अंक लास्ट में पकड़ेंगे, क्योंकि क्यूब रूट में 3 संख्या ही गुणा किया जाता, नहीं 3 बार गुणा किया जाता, 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है जब गुणनखंड में इससे लगाते हैं तो। अब 2 आया, 2 किसके स्थान पर आएगा 2 आपका आएगा 8 का, यानी ये हो जाएगा 8 यहाँ। अब बचा 110, 110 किसके बीच में आएगा 64 और 125 के, तो 64 का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा उसका उत्तर 48। 48 का क्यूब है। फिर अगली संख्या देखते हैं, फिर 3 अंक पकड़े इसमें। अब क्या हो जाएगा 8 है, 8 किसके स्थान पर आ रहा है 8 आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 हो गया है इकाई के स्थान पर। 140 किसके बीच में आ रहा है 125 और 216 के बीच में, तो क्या कौन संख्या लेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है 5 है, तो हम लिख दिए 5, यानी हो गया 52 का 52 में 3 बार गुणा करके देख लीजिए, यदि गलत हो रहा तो कमेंट करके बताइए हाँ या गलत है। फिर अगली संख्या देखते हैं 496 यहाँ लिखा है, 287 लिखा, 2 भागों में तोड़ देते हैं हम। तो अब यह क्या हुआ 496 6 की संख्या में आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ 6 की, तो यह इसका इकाई का स्थान हो गया 6। यह 287 किसके बीच में आ रहा है 287 125 और 216 यहाँ है, अब 343 है, 6 का 216 7 का 343 है, तो किसके बीच में आ रहा है 6 और 7 के बीच में, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 6, यानी ये 66 का स्क्वायर हो गया, क्यों हो जाएगा ये कितने का होगा 66 का। फिर अगली संख्या देखते हैं, यह क्या है 472 है, 2 किसके स्थान पर आएगा 2 आपका 8 का आएगा, तो 8 हो गया यहाँ। ये 681 किसके बीच में आ रहा है 8 और 9 के बीच में, छोटी संख्या क्या लेंगे छोटी संख्या होगा यहाँ 8, यानी 88 का क्यूब है। फिर अगली संख्या देखते हैं, यह 8 आया है, फिर 8 आया तो इसका स्थान क्या आएगा इकाई के 2 आएगा। फिर इन दोनों 3 संख्याओं का क्या होगा 778 है, 778 किसके बीच में आ रहा है 729 और यह 10 के बीच 1000 के बीच में, 9 और 10 के बीच छोटी संख्या होगी 9, यह 92 का क्यूब है। इस तरह से कितनी बड़ी संख्या रहे आप संख्या निकाल सकते हैं। 2 सवाल और देखते हैं एक्सरसाइज। अब यह क्या है 375, 5 किसके है इसके स्थान पर आएगा 5 हर हाल में। यह क्या है 897 है, 857 है, 857 किसके बीच में आएगा 9 और 10 की, तो छोटी संख्या क्या होगी 9, यानी ये 95 यानी 95 का क्यूब है। 95 95 3 बार गुणा कर देंगे इतना आंसर आ जाएगा। अगली संख्या देखते हैं, फिर यहाँ एक की संख्या ली और यहाँ 2 जोड़ा बना है 3 3 का, तो क्या हुआ 2 किसके स्थान पे आ रहा है 2 आ रहा है 8 के, तो 8 कर लीजिए यहाँ। यहाँ कितने किसके स्थान पे 941 किसके बीच में आ रहा है 9 और 10 के बीच, छोटी संख्या क्या लेंगे 9, ये 90। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि 1 से 100 तक की संख्याओं का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब अगली संख्या देखते हैं जो है 100 से कुछ बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट हम किस तरह से निकालें, अरे क्यूब रूट किस तरह से निकालें, वीडियो में देखिए। आइए अब देखते हैं कुछ उससे भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालें। जैसे लिखा हुआ है यहाँ 970 299, यानी यह क्या हो जाएगा 9,70,299। यहाँ क्या हो जाएगा इसको भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए निकालने के लिए सबसे पहले बताए हैं कि 3 अंक केवल पकड़िए, 3 3 का 2 जोड़ा बनाइए, इसमें भी 3 3 का 2 जोड़ा बना लीजिए। अब क्या होगा यार, अब देखते हैं 9 किसके स्थान पे आ रहा है 9 के स्थान पे आ रहा है, यहाँ इसकी संख्या हो जाएगी इकाई का 9 हो गया। और यहाँ बचा है 970 किसके बीच में 900 और 1000 के बीच में 9, ये भी हो गया 99, तो किसका क्यों हो गया 99 का हो गया। इसको देखते हैं
छः, छः किसके स्थान पे आ रहा है? लास्ट में छः आएगा, यहाँ लास्ट में छः आ जाएगा। बचा है कितना? 1191। 1191 क्या है? ये 10 से बड़ी है। और 11 बताया हमने कितना क्यूब रूट है? 11 का हमने बताया क्या जो है 1331। 11 का क्यूब रूट होता है, 11 का क्यूब रूट 1331। 1331 है, किसके बीच में छोटी संख्या कौन सी है? 10। तो हो जाएगा 10 नहीं हो जाएगी 106 संख्या का क्यूब रूट। इस तरह से ये निकाल सकते हैं। अब आइए एक और सरल नियम बता दे रहे हैं निकालने के लिए। मान लीजिए जैसे 216 लिखा हुआ, इन संख्याओं को जोड़िए। 6 1 7 7 2 9, 9 में से 3 घटाइए, क्या बचा? 6। 6 का स्क्वायर क्या है? 216। 6 का क्यूब क्या है? 216। यह क्या लिखा हुआ है? 5 2 7 1 8। 8 में से 3 घटा दिए, क्या बचा? 5। 125 किसका आया? 5 का। इसको देखते हैं, ये सब क्यूब हैं। 3 3 6 7 6 13 13 5 18। 18 में से 5 18 में से 3 घटाइए, क्या बचा? 15। यह 15 का क्यूब रूट है, क्योंकि इस लाइन में हम 15 का नहीं बताए थे। अब इसको देखते हैं। 9 6 15, 15 4 19। 19 में से 3 घटा दीजिए, क्या बचा? 16। तो यह 16 का क्यूब रूट है। क्यूब है, क्यूब रूट नहीं है। तो इस तरह से भी निकाल सकते। ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, और यह तो मतलब पढ़ाने का मेथड भी है और ये भी है। तो जितना हो सके उतना अपने पढ़ने वाले बच्चों को इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे वीडियो और अच्छी से बनती रहे। ये देख लीजिए, एक कागज का व्हाइट बोर्ड है, न कि व्हाइट बोर्ड है और ना ही स्मार्ट बोर्ड है।